हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 31। राणा ने दरवाजा खोला तो देखा सामने तुकाराम खड़ा था। तुकाराम जी, आप और यहाँ? राणा आचार्य से बोला। सर, जब मैंने कंट्रोल रूम से आपकी जीप यहाँ खड़ी देखी तो मुझे लगा कहीं आपको तो कुछ नहीं हो गया, तो मैं तुरंत यहाँ आ गया। तुकाराम जी, यहाँ जो रहती है वो अकेली थी, तो मैंने सोचा कहीं इन पर अटैक न हो जाए, इसलिए मैं यहाँ आ गया। राणा बोला। अब आप यहाँ इनकी सुरक्षा कीजिए, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। राणा बोला। अरे साहब, मैं सुरक्षा नहीं कर सकता, मेरे पेट में भी दर्द है, आप रुकिए। राणा बोला, ठीक है आप जाइए। तुकाराम चला जाता है। राणा दरवाज़ा बंद कर लेता है और बोलता है, तुकाराम ने तो मूड ही खराब कर दिया। नेहा बोली, प्रेम का मौसम खराब नहीं होता। ये बोलकर नेहा ने राणा के निचले अंग को हाथ में पकड़ लिया। राणा एकदम पीछे हटा, लेकिन साथ साथ आगे बढ़ी। वो पीछे दीवार से जा लगा। नेहा आगे बढ़कर उससे सटकर खड़ी हो गई। नेहा की नजर राणा की नजरों से जा मिली। नेहा ने राणा की पैंट खोल दी। राणा ये देखकर दंग रह गया। नेहा का एक हाथ राणा की छाती पर जा लगा। राणा और नेहा का जिस्म दोनों के अजीब सी सिरन दौड़ने लगी। नेहा ने अपना हाथ थोड़ा सख्त किया। अब राणा का हाथ नेहा के अंगों को सहलाने लगा। नेहा के मुंह से आह निकल गई। राणा नाजुक अंग को सहला रहा था तो नेहा पागल होने लगी। नेहा राणा को सटकर खड़ी थी। दोनों के जिस्म में वासना का दौर जिस्म में और बढ़ गया था। राणा ने अपने हाथ को नीचे ले गया और गाउन को ऊपर करने लगा। नेहा की गाउन जांघों के ऊपर आ चुकी थी। राणा का हाथ नेहा की नंग जांघों को फिसलने लगा। राणा की आंखें नेहा के सांस से ऊपर होती हुई उसकी छाती को देख रहा था। राणा ने दूसरे हाथ को नेहा की छाती पर रखा। राणा ने गाउन उतार दिया। नेहा बोली, क्या देख रहे हो? ये आपके ही हैं। राणा ने नेहा की शरीर को दबाया। हाँ राणा, और जोर से। मजा आ रहा है ना आपको? ये भी कहकर नेहा ने आंखें बंद कर ली। अब दोनों की सांसें भारी होने लगी थी। नेहा अंदर से बहुत गर्म हो चुकी थी। राणा ने नेहा को बिस्तर पर लिटाया। दोनों वासना में बहते चले गए। नेहा ने लंबी सांस छोड़ी और राणा से अलग हुई। उसने देखा खिड़की पर एक साया खड़ा था जो ये सब होते हुए देख रहा था। राणा थक कर लेटा हुआ था। नेहा ने कपड़े पहने और राणा भी कपड़े पहनने लगा। तभी नेहा के घर का गेट धड़ाक से खुल गया। टक्कर इतनी तेज थी कि गेट पत्ते की तरह बिखर गई। राणा ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राणा बोला, कौन है? नेहा का पूरा कमरा उसकी आवाज से गूंजने लगा। राणा, तूने क्या सोचा तू मुझसे बच जाएगा? राणा बोला, तुम कौन हो? मैं देवराज हूँ। राणा, जिसकी हत्या के सबूत तूने मिटा दिए थे। अब देख, इस वेश्या से तेरे द्वारा ही जिस्मानी संबंध बनाऊंगा। ये कितनी ही लोगों से नाजायज रिश्ता बना चुकी है। अब तो मैं उसके जिस्म की गर्मी मिटाऊंगा। ये कहकर देवराज की आत्मा राणा के जिस्म में समा गई। अब राणा की आंखें पीली हो चुकी थी। वो नेहा की तरफ बढ़ा। नेहा का जिस्म का समीपने उसे देख बेचैन कर रहा था। वो इस कसमसा से छुटकारा पाना चाहता था। वो नेहा के भरे पूरे जिस्म को खुद से अलग नहीं कर सका। उसके दोनों हाथ उठे और नेहा के जिस्म को इतने करीब कर लिया कि दोनों के दिल एक हो गए। सांसें एक दूसरे से मिलने जुलने लगी। राणा के अंदर देवराज के हाथ नेहा के जिस्म पर फिरने लगे। उसके होठ नेहा के होठों पर सख्ती से जम गए। पल छीने लंबे होने लगे। सांसों की रफ्तार तेज होने लगी। वो बहक रहा था। अचानक उसने अपनी गलती का एहसास हुआ, जैसे उसके जमीन ने बोला हो, देवराज ये क्या कर रहा हो? तुमने सावित्री को बोला है कि तुम सुधर गए हो। ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुम राणा की आत्मा को अंदर ही अंदर खत्म करके इसका शरीर हमेशा के लिए अपना बना सकते हो। देवराज नेहा की उसी हालत में छोड़कर चला जाता है। राणा जीप चला तो रहा था, लेकिन जो चलवा रहा था वो देवराज था। जीप गांव से निकलकर रोड पर आ गई। अब जीप पर पूरा कंट्रोल देवराज का था। सामने से आते हुए एक ट्रक ने जीप को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। राणा जीप के नीचे तड़प रहा था। देवराज बोला, राणा, अब मेरी आत्मा ये जिस्म छोड़ेगी और मैं जिस्म पर कब्जा कर लूंगा। राणा की आंखें खुली रह गई और देवराज की आत्मा ने राणा के जिस्म में प्रवेश कर लिया। अब देवराज बन चुका था राणा। राणा ने एक पैर जीप को धक्का दिया और जीप सड़क के पीछे हो गई। राणा खड़ा हुआ और हंसने लगा। अब मैं हूँ राणा, अब मेरे कातिल को सजा दूंगा। अगली सुबह राणा ने पुलिस थाने फोन करके बोला कि तुकाराम, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है, तुम गाड़ी ले जाना। तुकाराम, सर आप ठीक तो हैं? राणा, हाँ मैं ठीक हूँ। सर आप कंट्रोल रूम आ जाइए, कुछ दिखाना है। राणा, क्या हुआ, क्या दिखाना है? तुकाराम, आइए फिर बताता हूँ। राणा पुलिस स्टेशन पहुंचा। तुकाराम बोला, गुड मॉर्निंग सर। वो बोला, ओके अब बताओ। तुकाराम उसे कंट्रोल रूम ले गया।
इसके बाद उसने बोला ये देखिए। राणा ने बोला ये तो आप हो, यही बात करनी थी। तुकाराम, नहीं सर जी, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं। फिर वो कौन है जो मेरे जैसा दिख रहा है? फिर ये कौन है? राणा उर्फ देवराज बोलता है। यही तो मैं सोच रहा हूँ, ये कौन है? तुकाराम बोला, सर अगर मैं वो होता तो घर से निकलने के बाद पेड़ के पास जाकर देखे अच्छे से। स्क्रीन की तरफ इशारा करके तुकाराम बोला, ये क्या पेड़ के पास? ये तो गायब हो गया। तुकाराम बोला, नहीं सर देखिए, ये फिर पेड़ के वहां से निकल रहा है। राणा, हाँ ये तो नेहा के घर की तरफ ही जा रहा था। तुकाराम, आप नेहा जी के घर से निकलकर जीप में बैठ गए और ये देखिए नेहा जी के घर जा रहा है। राणा, हाँ ये तो 2 बजे अंदर गया और ये नेहा का घर हिल रहा है। देखते ही देखते नेहा का घर वही कागज की तरह बिखर गया। राणा, तुकाराम जी टाइम नोट करो, सूरज निकलने से 3 घंटे पहले मतलब 3 बजे नेहा के घर के पास वाली गली का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। राणा जब सीसीटीवी फुटेज देखता तब कुर्सी से खड़ा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? कौन था वो शख्स? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। ज्ञान की बात, वो जैसा दिखता है वैसे ही वो, ये जरूरी नहीं है। दोस्तों, ये था नाजायज रिश्ता भाग 31। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।